नमस्कार मित्रों, पिछले दिनों हमने अपने श्रोताओं की कुछ सामान्य शिकायतों की ओर विशेष रूप से ध्यान दिया था और सामान्य श्रोताओं ने इस बात की शिकायत की थी कि ये वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध, इनकी संतानों, इनके वंशजों के बारे में कभी आप जिक्र नहीं करते। तो पिछले एक प्रकरण में हमने गौतम बुद्ध के वंशजों के बारे में बात की थी। आज थोड़ा सा जैन धर्म के प्रथम जो संस्थापक थे उनके बारे में भी जिक्र कर लेते हैं। भगवान वर्धमान महावीर, भगवान महावीर भी उनको बोलते हैं। और उनका भी कोई प्रत्यक्ष वंशज नहीं था, अगर था भी तो उसका उल्लेख, उसका विवरण जो है वो ज़्यादा नहीं मिलता। और जैन परंपरा के अनुसार मित्रों, उनकी एक पुत्री थी और पुत्री का नाम था प्रियदर्शना। और प्रियदर्शना का जो विवाह हुआ था वर्धमान महावीर के प्रथम शिष्य जमाती से हुआ था। और जमाती ने जब जैन धर्म में दीक्षा ले ली, जब उनका शिष्य बन गया वर्धमान महावीर का, तो उन्होंने भी सारा वैवाहिक जीवन जो है उसको समाप्त कर दिया और वैवाहिक जीवन को त्याग दिया। और इसी प्रकार से मित्रों, जो उनके जीवन के बारे में भी ये मामला स्पष्ट अब होता है, धीरे धीरे शोध के पर आधारित है कि भगवान महावीर जैन, इनका संबंध भी इक्ष्वाकु वंश से था। इक्ष्वाकु वंश, और इक्ष्वाकु वंश आपको पता ही है, क्षत्रिय कुल, और इसमें राम भी और उनका दशरथ राजा, महाराजा दशरथ, और सारे के सारे इक्ष्वाकु वंश की परंपरा में ही आगे आते हैं। और इनके पिता भगवान महावीर स्वामी के पिता राजा सिद्धार्थ थे और माता का नाम था रानी त्रिशला। ये उनके बारे में बारीकियां शामिल हैं। और उसके बाद बेटी का नाम प्रियदर्शना था और प्रियदर्शना के आगे कोई संतान नहीं थी। लेकिन इधर ये भी था कि इनके जो 11 आरंभिक शिष्य थे भगवान महावीर के, ये शिष्य, इन्हें गणधर भी कहा जाता था। गणधर, ये 11 जो शिष्य थे, इनकी परंपरा, इनको भी इनका वंशज ही माना जाता था कि उनकी वंश परंपरा में, अर्थात जैन धर्म की वंश परंपरा में इन 11 को भी उसी परंपरा का एक भाग माना जाता था। और ये गणधर परंपरा के सदस्य कहलाते थे। और उसके बाद जब भगवान महावीर को भी निर्वाण गौतम बुद्ध की तरह से प्राप्त हो गया, तो उसके बाद जो जीवित व्यक्ति थे केवल 2 थे। एक इंद्रभूति गौतम और दूसरे सुधमन। और इन दोनों ने ही इस ऐतिहासिक जैन धर्म को, मठवासी समुदाय को आगे बढ़ाया और उसको आगे विस्तार किया। तो वंश परंपराएं जो है मित्रों, क्योंकि इन लोगों ने, भगवान महावीर और गौतम बुद्ध, इन लोगों ने, इनके मन में विरक्तियां जो है वो आरंभिक जीवन में ही उत्पन्न हो गई थी। और जब विरक्तियां आ जाएं तो आगे वंश परंपरा, अर्थात जैविक वंश परंपरा, जेनेटिक्स में ये आगे जो है ये आगे बढ़ नहीं पाती। लेकिन इनके शिष्यों की संख्या को ही इनकी वंश परंपरा का भाग माना जाता है। धन्यवाद।